आपका ये डे टू डे का शेड्यूल ये क्या रहता होगा? सुबह आप 10 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करना, फिर आपका योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, फिर उसके बाद आपका व्यक्तिगत अध्ययन, स्वाध्याय, आप फिर परिवार, ये सारी चीजों में बैलेंस कैसे बनाते हैं? ये किस प्रकार से मैनेज करते हैं? ये तो मेरे स्वभाव में, मेरी आदत में आ गया। जी जी। रात्रि को 10:30 के बाद मैं कभी जगता नहीं हूँ। नहीं महाराज जी, मैं स्पष्ट कर दूं, ये बात मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि एक तो आपका व्यक्तिगत अनुभव है और फिर आज आप अभी यह अनुभव शेयर करेंगे तो हो सकता है आपको देख के हजारों लोगों को एक प्रेरणा भी मिलेगी कि वो अपने डे टू डे लाइफ को कैसे जिए। जी, हमारे शास्त्रों में लिखा है रात्रि को 10 बजे के बाद जागना मना है और सवेरे 4 बजे के बाद सोना मना है। जी। जो आदमी 12 महीने 10 साढ़े 10 बजे बिल्कुल सो जाए और 4 साढ़े 4 तक बिल्कुल जग जाए, बिना किसी विशेष कारण के उसके शरीर में कोई भयंकर रोग नहीं हो सकता, ये कन्फर्म है। दूसरी बात, मेरे गुरुदेव अनंत श्री स्वामी रामानुज प्रपन्नाचार्य जो भारत के अद्भुत महापुरुष थे, तत्वज्ञ, मनीषी, नैष्ठिकवाद ब्रह्मचारी, और उनके नित्य कर्मों को हम लोग देखते थे। मैं उनकी सेवा में रहा और भी कई छात्र रहते, उनसे हम लोगों को सीख मिली। हम लोग घर में कोई विवाह आ जाए, शादी हो जाए, कोई घर में साल में एक आध कोई बड़ा उत्सव आ जाए तो 2-3 घंटे ज्यादा जगना पड़े, बात अलग है। मैं 10:30 तक बिल्कुल सो जाता हूँ और रात 4 बजे, 4:15 बजे मैं जग ही जाता हूँ। और जगने के बाद मेरा पहला ही काम है कि 4:30 तक मैं घर छोड़ देता हूँ। गर्मी के दिनों में 4:30 बजे और जाड़े के दिनों में यानी ठंडी के समय में 5:15 बजे मैं मॉर्निंग वॉक पे निकल जाता हूँ और 8 किलोमीटर में घूमता हूँ बिल्कुल, जिसमें 1 किलोमीटर थोड़ा तेज यानी दौड़ता हूँ और बाकी घूमता हूँ। ये मेरी आदत है। और वहां से आते ही स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले संध्या वंदन ब्राह्मण का धर्म है, हिंदुत्व का धर्म है। और फिर मैं नित्य हवन करता हूँ, नित्य अग्निहोत्र। हाँ जी। हवन करने से पहले मैं अन्न ग्रहण नहीं करता, चाहे आप कहीं भी रहें, आप नित्य हवन करें। दुनिया के किसी कोने में रहूं। हवन के बाद में फिर मैं बाल भोग नाश्ता लेता हूं, अन्न। हवन से पहले मैं थोड़े फल ले लेता हूं और हवन के बाद फिर अन्न ग्रहण करता हूं। पूजा के बाद में फिर अपना अध्ययन, नित्य का नियम, और कथाएं होती हैं तो 1:30-2 बजे तैयार हो जाता हूँ कथा के लिए। और भोजन कम लेना, फल आदि ज्यादा ग्रहण करना, ये मेरे स्वभाव में है। तो मुझे लगता है कि मैं स्वस्थ हूँ। अभी मैं 61 वर्ष पूर्ण कर लिया। जी 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 जी। 62 रनिंग चल रही है मेरी। और मुझे स्मरण नहीं है कि कभी मुझे बहुत बड़ा भयंकर कभी बुखार आया हो या कभी मैं हॉस्पिटलाइज हुआ हूँ, मुझे याद नहीं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कभी आप हॉस्पिटल जाएं भी ना, आप इसी प्रकार स्वस्थ रहें और सबको सत्प्रेरणा देते रहें। और परम पूज्य योग ऋषि बाबा रामदेव जी महाराज से भी हम टिप्स लेते रहते हैं। बड़ी अनन्यता है आपकी, उनकी देखा है। जी। उनका बड़ा स्नेह है और बड़े अच्छे महापुरुष हैं वो। उन्होंने योग के माध्यम से पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने का संकल्प लिया है। निश्चित रूप से स्वामी जी ने योग की क्रांति जो बहुत बड़ी क्रांति की है और इसलिए वो वंदनीय है। और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए इस दृष्टि से उतनी कम है।